लेकिन आते हैं अपनी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर शुरुआत करते हैं साउथ कश्मीर से, और इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो जनूबी कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर कल गवर्नर ने अचानक से दौरा किया था और दौरे के दौरान रिव्यू मीटिंग ली थी कि सेहत इंतजामिया किस तरीके से वहां पर काम कर रही थी। और मीटिंग के दौरान पता लगा था कि जीएमसी जम्मू के अंदर 40 आईसीयू बेड्स हैं, जिसके बाद सब हक्का बक्का होकर रह गए थे कि अगर जनूबी कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर 40 बेड है तो उन्हें इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है। जिसके बाद सूबाई कमिश्नर ने बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी को तश्कील दिया है और वो कमेटी जो है वो लगातार इस पर नजर रखी हुई थी कल से, और आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर साउथ कश्मीर के इस जीएमसी का दौरा किया और वहां पर मौजूदा हालात को अक्सबंदी की और रिपोर्ट तैयार किया है। और रिपोर्ट माना जा रहा है कि सौंपा जाएगा सूबाई इंतजामिया को। हमारे पास जो तस्दीक शुदा खबर है वो ये है कि 31 वेंटिलेटर, 12 बेड जिनके लिए हाई फ्लो होना चाहिए वो है, और 120 नॉर्मल बेड टोटल है। लेकिन ये 40 का जो खेल खेला गया है ये क्या है और क्या कुछ जमीनी सूरत हाल है, इसको जानने के लिए और परखने के लिए सीधे चलते हैं साउथ कश्मीर, जहां से हमारे साथ फिदा हुसैन ज्वाइन करेंगे। फिदा से हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुआजरा क्या है और ये कमेटी जो आई थी क्या ये कमेटी वापस गई या नहीं। फिदा, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सूबाई कमिश्नर पीके पॉले साहब के हुक्मनामे पर एक आला सतही कमेटी ने आज अचानक से जीएमसी जम्मू का दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने कई चीजें जो है वो नोटिस में ली है। काफी हंगामा खेज दौरा है और इस दौरे में यह माना जा रहा है कि जो कल बातें कही गई थी वो आज दौरे के दौरान दिखी नहीं। देखिए इशफाक, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अगर हम आज और कल की बात करेंगे, कल जहां काफी लोग जो जिला अनंतनाग के लोग हैं वो काफी खुश और मुतमईन नजर आ रहे थे जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अचानक से जीएमसी का दौरा किया, वहां पर कामकाज का जायजा लिया। जो जीएमसी के प्रिंसिपल है उन्होंने अपना खाका जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखा। उसके बाद जब रात देर गए, कुछ जो सोशल मीडिया के साथ साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो प्रेस रिलीज जारी किया गया कि उसमें 40 आईसीयू की जिक्र की गई है। जब 40 की जिक्र सामने आ गई तो हर कोई हक्का बक्का रह गया कि क्या हमारे जीएमसी में वाकई तौर पे 40 आईसीयू बेड है। अगर 40 आईसीयू बेड है तो फिर हमें श्रीनगर रेफर क्यों किया जाता है। उसके बाद आज दिन भर हम जीएमसी में रहे, प्रिंसिपल के साथ बात की। उसके बाद जो एक कमेटी वहां पर भेजी गई थी उनके साथ भी हमने बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से साफ इनकार किया। लेकिन बहुत टाइम जो है उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बिताया और इन आईसीयू के 40 बेड की वो वहां पर जो है छान लगा रहे थे कि आखिर कहां कहां पे वो जो 40 बेड है वो कहां कहां पे लगा है। लेकिन एक और खबर अभी सामने निकल कर आई है, वो ये है कि बताया जाता है, अभी जो हमारे जराया है उनका यही मानना है कि जो आईसीयू के 36 बेड है वो जीएमसी के पास अवेलेबल है, ये कहा जाता है। दूसरा, उसमें से अगर वेंटिलेटर की बात करेंगे, कुछ बेड्स जो है वो वहां पर जच्चा बच्चा अस्पताल शेरबाग को दिया गया है, यानी कि जो जीएमसी के हदूद में आता है उनको कुछ बेड दिए गए हैं। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे आज दिन भर अनंतनाग में एक ही मामला था, एक ही बात चल रही थी लोगों के अंदर, वो ये थी कि अब हमें सोरा जाने की जरूरत नहीं है, ना हमें सोरा जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास 4 बेड्स है। और उम्मीद की जा रही थी शायद जो ये आंकड़ा है, इस आंकड़े में कोई ना कोई हो सकता है। शायद कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कुछ और ऐलानात करते, लेकिन जब यहाँ से खाका दिया गया गवर्नमेंट, लेकिन बड़ा सवाल यह, उन्होंने कल ही दबे अल्फाज में जो बात सामने रखी थी, उन्होंने कहा था जो मेहनत हमने आज की है इसका असर 2 दिन में देखने को मिलेगा। तो क्या मैं ये मानूं कि जब कल ऑफिसर लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे थे उसी वक्त इस बात क्या भनक लग गई थी कि जो कहा जा रहा है जमीनी सूरत हाल वो नहीं है? क्योंकि जो फिगर्स आप मुझे बता रहे हैं कि इस वक्त जो अस्पताल के अंदर 31 वेंटिलेटर है, क्या यह सिर्फ जीएमसी अनंतनाग के अंदर 31 वेंटिलेटर है? और ये जो आईसीयू बेड्स की बातें हो रही थी, फिर ये क्या है? क्या मिस इंटरप्रेट किया गया या कुछ और है?
देखिए, आंकड़ों का खेल है। जैसे कि मैं इशफाक बता चुका हूं कि क्या 40 बेड जो है सिर्फ जीएमसी के अंदर है। अगर जीएमसी के अंदर है तो फिर मरीजों को श्रीनगर क्यों लिया जाता है? अगर 40 में से कुछ जच्चा बच्चा अस्पताल को दिया जाता है, अगर वो बात भी सामने लाई जाती एलजी साहब के सामने, तो शायद कल एलजी साहब ये ऐलान करते कि हम अनंतनाग के जीएमसी को और 10 आईसीयू बेड देंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर यही बात कर रही है दबे अल्फाजों में, कहीं ना कहीं पे जो जीएमसी के प्रिंसिपल है उसकी जो खामोशी नजर आई, उसकी जो जब हमने उनके साथ बात की तो उन्होंने यही कहा कि मैं गिन के दूंगा कि मेरे पास 40 के 40 बेड है। लेकिन कुछ खबरें अंदर से भी आ रही है कि शायद 40 का आंकड़ा नहीं है हमारे पास, अगर है भी तो कुछ यानी जो हम लगातार पिछले कई दिनों से ये बता रहे थे कि अफसर जितने भी हैं वो जब ब्रीफ करते हैं एलजी साहब को तो वो सही सूरत-हाल ब्रीफ नहीं करते हैं। यही वजह है कि जब इंप्लीमेंटेशन का टाइम आता है अवाम के पास एक बड़ी खबर होती है, वो अंदाजा ये लगाते हैं कि इस बार कुछ अच्छा होगा, लेकिन देखने को उतना बड़ा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अवाम और एलजी ऑफिस के बीच दूरियां बढ़ रही है। और बड़ी वजह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर अफसर है, इसी तरीके जो प्रिंसिपल्स लगाए गए हैं मुख्तलिफ जीएमसीज के अंदर, या जो लोग हैं जिनके जिम्मे काम है, वो सही तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं। देखिए इशफाक, एक बात तो माननी पड़ेगी, जब ये कल सोशल मीडिया पे खबरें गश्त करने लगी और जब भी हम इस खबर पे जो है बारी बीनाई से जब हमने भी इस मामले को सुबह से लेकर अभी तक हम बताएंगे आपको कि 4:50 तक भी हम जीएमसी में रहे, उसके बाद क्योंकि हम आपके सामने आए तब तक हम वहां पर ही थे। लेकिन कहीं ना कहीं पे इस बात की मैं आपको ये यहाँ पे जरूरी बता देना चाहूंगा कि जब ये खबर एसडी ऑफिस तक पहुंची तो कहीं ना कहीं पे उसके बाद ये टीम जो है इसको रवाना किया गया जीएमसी के अंदर। चलिए, बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 40 बेडों का खेल है और सुप्रीडेंट जो जीएमसी के प्रिंसिपल है वो कह रहे हैं कि मैं गिन के दूंगा। टीम ने जब गिने, हमारे पास जो इतलात है 40 का आंकड़ा कहीं मिला नहीं। अब खबर यह है कि बेडों तक ही बात नहीं है, बात बहुत दूर तक चली गई है और शायद बड़ी तब्दीलियां आने वाले दिनों में इस जीएमसी के अंदर देखने को मिल सकती है। न सिर्फ जीएमसी के अंदर देखने को मिल सकती है बल्कि जिले के मुख्तलिफ प्रोफाइल्स में भी हेड ऑन हो सकता है, यानी बड़ी तब्दीलियां जो है वो देखने